जब तक मैं यहाँ मौजूद हूँ वो नहीं आती, लेकिन तुमसे मिलने जरूर आएगी। और अब जब वो तुमसे मिलने आएगी, तुम उसको मज़ार पे मिलने के लिए बुलाओ। तुम्हारे दोस्त की सारी हकीकत खुल के तुम्हारे सामने आ जाए। किन सोचो मैं तुम? किसी को ढूंढ रही हूँ। किसे? उस साहिर को जो लोगों का जहन पढ़ लेता है, जिसके आने जाने का पता नहीं चलता, जिसकी आंखें इतनी गहरी हैं कि उनमें देखकर इंसान अपने आप को खोकर दुनिया भी भूल जाता है। वो कहो ना जो कहना चाहती हो। मैं तुम्हारी वो दिल की बात सुनना चाहती हूँ जो तुम बार बार दबे लफ्जों में कहते हो। मोहब्बत करता हूँ तुमसे। तुम जानते भी हो कि मोहब्बत क्या है? तुम बता दो। किसी को अपनी जात से बढ़कर चाहना। आजमाना चाहती हो। बंद आंखों के साथ में एक ख्वाब देखती हूँ। तुम्हें अपने साथ एक दरगाह पे देखती हूँ। उस ख्वाब को एक हकीकत में अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। आजमाना चाहती हो। अगर तुम नहीं करोगे तो मैं खुद तुमसे दूर हो जाऊंगी। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त। तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है मुझे बता। तुम तो जहन भी पढ़ सकते हो, फिर भी पूछ रहे हो। ठीक, हम कल दरगाह पर जाएंगे। कौन लोग हो सकते हैं जो तुम्हारा पीछा कर रहे थे? हुलिया कैसा था? वो लोग सफेद लिबास में थे और खासे साफ सुथरे भी लग रहे थे। चोर उचक्के नहीं लगे मुझे। पुलिस वाले भी तो हो सकते हैं। लेकिन पुलिस वाले मेरा पीछा क्यों करेंगे? हसन के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो मेरे पास भी आए थे। पुलिस वालों को यही तरीका है, हर एक पर शक करते हैं और उनकी जासूसी करते हैं। तो हो सकता है कि वो लोग। पर तुम परेशान नहीं हो, मैं देख लूंगा इस मामले को। गुड़िया का भी फोन आया था, वो लोग वहां से निकल चुके हैं। वो लोग तो संडे को नहीं आ रहे थे। प्लान चेंज हो गया होगा। चलो, अल्लाह खैर खैरियत से लेकर आए। अल्लाह अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। आमीन। चाय पियो। सिद्रा की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। हसन के गम को भुला नहीं पा रहे। अगर मेरे सामने वो तस्वीर ना आती तो मुझे भी पता ना चलता। हसन की हादसाती मौत ने हम सबको हिला के रख दिया, लेकिन सिद्रा के दिल से ये सब कैसे निकाला जाए? क्या मुझे अम्मी से बात करनी चाहिए?
अम्मी आपको किसने कह दिया कि मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ? शहजाद की बात पे यकीन कर रही हैं, वो तो हर किसी को मशवरे देता है बाहर जाने के। मैं कहीं नहीं जा रहा, प्रॉमिस कर रहा हूँ। नहीं, मैं तुमसे नहीं बोलती। तुम भी छोड़कर चले जाओ मुझे आरिफ की तरह। छोड़ दो अपनी माँ को अकेला तुम दोनों। प्यारी अम्मी, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा कहीं भी, और जॉब भी करूंगा तो पाकिस्तान में, आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। वादा? पक्का वाला वादा। कहाँ चले गए थे तुम? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, तो फिर कहाँ गए थे तुम? लैला, लैला से मिलने गया था। मैंने तुम्हें बताया था कि उस लड़की से मिलना अभी तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं है। तो फिर मेरी इजाजत के बगैर क्यों चले गए तुम? बस अब तुम मुझसे पूछे बगैर यहाँ से एक कदम बाहर नहीं निकाल सकते। नहीं, आज मुझ पर कोई पाबंदी मत लगाना, वरना मैं उसका पास नहीं रख पाऊंगा। लैला से वादा कर कर आया, आज रात उससे मिलना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। मैं तुम्हें बस ये बताने आया था कि क्या क्या बताने आए थे तुम मुझे? यही कि लैला लैला ने आज मुझे दरबार पर बुलाया है। क्या तुम दरबार पे जाओगे उससे मिलने? तुम्हें पता है ना वो तुम्हें दरबार पे क्यों बुला रही है? तुम क्यों अपनी जान के दुश्मन बने, और साथ में मेरी भी? जानता हूं, ये बहुत खतरनाक है, इसलिए तुमसे मिलने आया हूं कि न जाने दोबारा हमारी मुलाकात हो पाए या नहीं। नहीं फिरोज, मैं तुम्हें ये खुदकुशी नहीं करने दूंगी। ऐसा मत कहो नीलोफर, मोहब्बत करने वाले तो अपने महबूब की ख्वाहिश को जान से ज्यादा मुकद्दम रखते हैं, और मैं तो फिर मेरी लैला से वादा कर कर आया हूं, ये वादा नहीं तोड़ सकता। अगर लैला चाहती है कि उसका इश्क मुझे पसंद कर दे, तो फिर मैं भी यही चाहता हूं, ऐसा ही होगा, और तुम इस बीच में रुकावट नहीं बनोगी। जिसने कभी तुमसे इश्क किया ही नहीं, जो तुम्हारी असलियत को नहीं जानती, वो तुम्हारी मोहब्बत को क्या समझेगी? और तुम उसकी खातिर अपनी जान कुर्बान करने चले हो। तुमने तो सोचा भी नहीं होगा कि अगर तुम चले गए तो मेरा क्या होगा। मैं कुछ सोचना समझना नहीं चाहता नीलोफर। आज ना सिर्फ मेरी मोहब्बत बल्कि तुम्हारी मोहब्बत का भी इम्तिहान है, और तुम्हारा अमल ही क्या, आज मेरी मौत भी मुझे लैला से मिलने से नहीं रोक सकती। यह बात तुम्हें समझ जानी चाहिए। रुको, अगर यही तुम्हारी जिद है तो मेरी एक बात मान लेना, मजार पे ये कपड़े पहन के जाओ। इतना तो कर सकते हो ना मेरे लिए?
फिरोज, मेरे करीब आओ। फिरोज, मेरे करीब आओ। लैला, मैं तुम्हारी मोहब्बत में दरबार तक तो आ गया हूं, लेकिन इससे आगे जाने की मुझे इजाजत नहीं। रुक जाओ लैला, इससे आगे आओगी तो हम दोनों के लिए नुकसान है। शारिक, पिंकी आपी को क्या हुआ? वो मामा और बाबा को कुछ क्यों नहीं बता रही? पता नहीं क्या हुआ है। मैंने भी पिंकी आपी से पूछने की कोशिश की, मुझे भी कुछ नहीं बताया उन्होंने। सुनो, गुड़िया आपी आ गई हैं, हम उनको बुला लें? गुड़िया आपी तो अभी थकी हुई आई हैं सफर से, उन्हें बुलाना तो बहुत मुश्किल होगा। पिंकी, कुछ तो बताओ कि हुआ क्या है? जब से बाहर से आई हो बस रोए जा रही हो। तुम तो बाबा की जान हो ना, बाबा को नहीं बताओगे? क्या बात, बताओ तो सही, इस तरह सत्ते में क्यों बैठी हो? लैला अपने आंसू बहाकर अपने दुख को सहने की कोशिश कर रही है, मगर उस खौफ से बाहर नहीं आ पाई जिसका बेहानत झटका उसको आज लगा है। मैं समझा नहीं, तुम क्या कहना चाह रहे हो? कुछ तो बताओ तलाल। तलाल, मुझे इसकी तबीयत देख देख के बहुत परेशानी हो रही है। तुम ही कुछ बताओ, ये सब चल क्या रहा है? आप लोग अगर मुझे इजाजत दें
तो मैं चंद लम्हे के लिए लैला से कुछ बातें करना चाहता हूं अकेले में। तभी बता सकूंगा कि ये माजरा क्या है। तुम लोग अपने रूम में जाओ। राना बहन, आप मेरे साथ बाहर आइए। तुम्हारे खौफ की वजह समझ सकता हूं कि उस शख्स का बेहानक चेहरा तुम्हारे सामने आ गया है। मगर एक बात समझ नहीं आ रही मुझे, इन आंसुओं की वजह क्या है? जब आप किसी को अपनी जिंदगी का हिस्सा समझने लगते हो, फिर आपको पता चलता है कि वो इस दुनिया से ही नहीं है, तो क्या हालत हो सकती है एक इंसान की। लैला, एक आसिफ किसी लड़की के दिल में कैसे घर कर सकता है? कैसे? कोई आपको अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाता है ना, आपको वो एहसास बंद आंखों से भी दिखने लगता है। लैला वो एक खतरनाक आसेब है, तुम्हें उससे दूर रहना होगा। तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अगर तुम अपने रिश्तों को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देख सकती हो तो सोच लो, क्योंकि वो तुम्हारे इर्द गिर्द किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। सबको मार देगा, सबको खत्म कर देगा, सब कुछ खत्म कर देगा। और तुम उसका भयानक चेहरा देख चुकी हो, है ना? आप फिक्र मत करिए, मैं अपनों के साथ कुछ नहीं होने दूंगी। भूख लगी है, मरने के लिए जीना तो पड़ेगा ना। सिद्रा, क्या कर रही हो बेटा?
जल्दी आओ, उठाओ उठाओ। मैंने आपकी दे है शॉल। अरे बेटा, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? तुम लोग खैरियत से पहुंच गए, अल्लाह का शुक्र है। मेरा घर तो साए साए कर रहा था तुम दोनों के बगैर। अकेली बैठी रहती थी सारा दिन। आंखें तरस गई थी तुम दोनों को देखने के लिए। हमने भी आपको बहुत मिस किया, बल्कि मैंने तो आपसे कहा था कि आप हमारे साथ ही चलें, लेकिन आप मानी ही नहीं। और क्या दादो, चलती हैं आप भी एंजॉय कर लेते। अरे बेटा, इतना कहाँ चल सकती हूँ मैं। और फिर तुम लोग गए थे हनीमून पर। बस तुम दोनों को खुश देखकर खुश हो जाती हूँ मैं। क्या हुआ, आपको शॉल पसंद नहीं आई? अरे नहीं बेटा, बहुत खूबसूरत है। हाँ, आप पहनेंगी तो बहुत खूबसूरत लगेगी। मैंने खुद अपनी पसंद से खरीदी आपके लिए। जीती रहो, खुश रहो बेटा। अच्छा ये तो बताओ कि तुमने अपने घर वालों के लिए भी कुछ लिया है? पहली दफा गए थे तुम दोनों घूमने, बहन भाइयों का भी तो हक बनता है ना। जी दादो, उनके लिए भी ले लिया था। बहुत अच्छा किया बेटा। आपको क्या पता दादो, हमारे वहाँ दिन कैसे गुजरे हैं। हमें तो यकीन भी नहीं था कि हम जिंदा सलामत वापस आ सकेंगे। कल आ रही हो ना गुड़िया? हम सब तुमसे मिलने के लिए बहुत बेचैन हैं। मैं भी बहुत बेचैन हूँ आप सबसे मिलने के लिए। अभी तो कुछ दिन ही गुजरे हैं, ऐसे लगता है कि महीनों गुजर गए हैं आप लोगों से मिले। कल मैं और एहसन आएंगे आप लोगों से मिलने। एक रात वहीं रुक जाऊंगी। बस एक रात? हाँ, यहाँ दादों का भी ख्याल रखना होता है, तो यहाँ कोई होगा नहीं, तो बस नेक्स्ट टाइम आऊंगी तो ज्यादा दिन के लिए रुक जाऊंगी। अच्छा गना आंटी, पिंकी कैसी है? काफी दिन हो गए मेरी उससे बात नहीं हो सकी। पिंकी ठीक है, शारिक और लाइबा भी ठीक है। कल आओगी ना तो सबसे मिल लेना। ये लो अपने बाबा से बात करो। क्यों मुझे अपने असल रूप के बारे में नहीं बताया? क्यों नहीं मुझे बताया कि हम दो अलग दुनिया के लोग हैं? वो खेलते रहे मेरे एहसासात के साथ फिरोज। खोना नहीं चाहता था लैला तुम्हें। इश्क तुम मेरा, तुम्हारी मोहब्बत का असीर हूं। चलकर खुद ही आई थी तुम मेरी जिंदगी में, लेकिन मैं किस्मत का शुक्रगुजार कि उसने मुझे तुमसे मिलाया, मेरी लैला से। जिस कैफियत में फंस गई तुम अंदाजा नहीं है। तुम्हारे असल रूप के बारे में सोचती हूँ तो डर लगता है, लेकिन जब तुम मेरे सामने हो तो मुझे जैसे कि तुम्हारी जात ही खो जाती। अब मुझे समझ नहीं आया कि ये हकीकत है कि मैं बस तुम्हारे शहर में खुद खो बैठी हूँ।
ख्याल की और असल दुनिया में मैं उलझ कर रह गई हूँ फिरोज। तो इस उलझन को खत्म कर दो ना लाला। तुम्हारी हकीकत में आई तो फिरोज, जिस दिन तुम ये समझ जाओगे तुम्हारी जिंदगी पुरसुकून हो जाएगी। सुकून? सुकून किधर है मेरी जिंदगी में फिरोज? मेरी चारों तरफ मौत का साया है। कोई मेरे करीब आने की कोशिश करता तो उसे खत्म कर देते हो। शायद जिन जात के लिए ये बहुत आम चीज है, कत्ल, वायलेंस, लेकिन मेरे लिए कोई छोटी चीज नहीं है। क्या करूं मैं? क्या करूं कि अगर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि कोई तुम्हारे करीब आता है? तुम्हारे मेरे बीच जो भी आएगा उसे जाना होगा। नहीं तंग करना चाहता किसी को, नहीं लेना चाहता किसी की जान, लेकिन मेरे तुम्हारे बीच कोई नहीं रह सकता, कोई भी नहीं। तुम मेरी हो ना फिरोज की। ये बात जितनी जल्दी समझ लो तुम्हारे लिए भी अच्छा है और तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए। मैंने तुमसे मोहब्बत की थी। क्या कहा तुमने? क्या कहा? मोहब्बत की थी या मोहब्बत करती हो? मुझे खुद नहीं पता। मुझे नहीं समझाता कि तुम्हारे लिए जो मेरे जज्बात जागते हैं क्या वो हकीकत है या सिर्फ तुम्हारी जात का सहर। मेरे 22 सालों में मैंने सिर्फ एक शख्स को इतना चाहा है, वो तुम हो। इतनी शिद्दत से चाहा है मैंने तुम्हें, लेकिन तुम तो 400 साल से जिंदा हो। पता नहीं कितने इंसानों के करीब जा चुके हो। तुम्हें क्या लगता है नैना कि 400 साल में मुझे किसी से इश्क हो? कभी नहीं। इन 400 साल में तुम पहली लड़की हो जिससे फिरोज को इश्क हुआ। तुम मेरा इश्क हो। मैं क्यों? क्योंकि तुम मेरे लिए बनाई गई हो नैना। अगर किस्मत ने ज्यादती की और तुम्हें इंसान बना दिया तो इसमें मेरा क्या कसूर है? फिरोज का क्या कसूर है इसमें? मैं तो तुमसे प्यार करता हूं ना, मैं क्या करूं? चाहती हूँ तुम पे एतबार कर पाए। पिंकी, क्या हुआ है तुम्हें? क्या हालत बनाई है अपनी? रंग जर्द पड़ गया, क्यों रो रही हो? क्या हुआ है? वो बस मुझे अम्मी की याद आ रही थी, आंखें भर आई। नहीं, कोई और बात है ना? तुम परेशान हो इसीलिए तुम्हें अम्मी भी ज्यादा याद आ रही है। नहीं, बस तुम चली गई हो ना तो अकेली हो गई। ये कोई बात नहीं है। लाइबा यहाँ है, शारिक यहाँ है, अकेली कैसे हुई तुम? यहाँ ये मत करो। कुछ बदल गया। अच्छा यहाँ देखो, चुप कर। तुम्हें पता है तुम सबके लिए प्रेजेंट्स लेकर आई हूँ। नीचे शारिक और लाइबा तो बहुत एक्साइटेड हैं। चलो चलकर देखते हैं। चलें? चलो मैं आती हूँ। आ रही हो ना? आ रही हूँ।
मम्मा कितनी बार समझा चुका हूं, मुझे ये शादी नहीं करनी। अब फिर वही जिद लगाकर बैठ गई हैं। तुम एक बार लड़की और उसके खानदान से मिल लो। वो लड़की बहुत अच्छी है, खानदान भी बहुत अच्छा है। तुम एक बार उससे मिल क्यों नहीं लेते? लड़की अच्छी है या बुरी है, मैंने कह दिया मैं ये शादी नहीं करूंगा। मैं एक दफा ये जहर पी चुका हूं, मुझे दोबारा नहीं पीना। क्यों नफरत करते हो तुम लड़कियों से? हर लड़की जीनिया जैसी नहीं होती। नाम मत ले उस डाइन का मेरे सामने। ये मेरा आखिरी फैसला है, मैं हरगिज शादी नहीं करूंगा। तो फिर मेरा फैसला भी सुन लो। डिफेंस वाली प्रॉपर्टी को सेल करने के ख्वाब देखना छोड़ दो। तुम्हारे बाबा तुम्हारी दिमागी हालत की वजह से सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर कर गए थे। अगर तुम पिंकी से शादी करने का फैसला करते हो तो तुम्हारे हिस्से की प्रॉपर्टी तुम्हें मिल जाएगी। दूसरी सूरत में तुम्हें मेरे मरने का इंतजार करना होगा। शॉल कैसी लगी तुम्हें? पसंद आई? बहुत अच्छी लगी है। मैं तुम्हारी कुछ हेल्प करवा दूं? नहीं नहीं, ये बस तैयार हो चुका है। अच्छा गुड़िया बाजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। वो सारे घर वाले ना आपसे पिंकी बाजी के बारे में कुछ छुपा रहे हैं। क्या छुपा रहे हैं? तलाल सब जानते हैं कि वो एक आसेब है और इस घर में जितने भी हादसात हो रहे हैं ना, वो उसी की वजह से हो रहे हैं। और पिंकी बाजी भी उसी आसेब के असर में है। इतना सब कुछ होता रहा, मुझे किसी ने कुछ बताया ही नहीं। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तलाल पे कैसे भरोसा कर सकते हैं। वो खुद से भी तो कोई कहानी बना सकता है ना। नहीं गुड़िया बाजी, तलाल सब ठीक कह रहे हैं। वो आसेब ना पिंकी बाजी से इंसानी रूप में मिलता रहा है और मुझे लगता है कि पिंकी बाजी उसकी असली शक्ल देख चुकी हैं, इसीलिए तो पिंकी बाजी की ये हालत हो रही है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं आ रहा। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा ना, तो आप एक बार जरूर तलाल साहब से मिल लें। और हाँ, खुदा के वास्ते राशिद साहब से कुछ मत कहिएगा, वरना वो मुझसे खफा हो जाएंगे कि मैंने ये सारी बातें आपसे क्यों की हैं। लैला अपने आंसू बहाकर अपने दुख को सहने की कोशिश कर रही है, मगर उस खौफ से बाहर नहीं आ पा रही जिसका भयानक झटका उसको आज लगा है।